हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा फ्रॉम महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार। आज मैं आपको कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण का पाठ 18 पढ़ाऊंगी। कक्षा के बाद आपको गृह कार्य दिया जाएगा जो स्कूल खुलने पर चेक किया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, गद्यांश दिया जाता है आपको और उसके ही मुताबिक उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश के अंदर ही होते हैं, जो आपको ढूंढ कर करने होते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमें गद्यांश दिया गया है, कुछ भी आ सकता है आपके पेपर में, टेस्ट में कुछ भी आ सकता है। अपठित मतलब कोई भी अपनी तरफ से हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको ये गद्यांश पूरा पढ़ना होता है। बहुत अच्छे से एक बार 2 बार इसको अच्छे से रीड करो, इसको अच्छे से पढ़ो। फिर उसके बाद जो दिए गए प्रश्न हैं उनको पढ़ो, फिर उनके प्रश्न ढूंढने की इस गद्यांश में कोशिश करो, तो आपको जरूर प्रश्न के उत्तर इस गद्यांश के अंदर मिल सकते हैं और मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो इस गद्यांश को, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़। अब हम ये गद्यांश पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके हम प्रश्न के हल ढूंढेंगे। पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ो। अगले दिन तूफान पूरे बैग में बहा, बड़े बड़े वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए, बिजली के खंबे धूल चाटने लगे, सड़कों से लोग गायब हो गए, लेकिन घास वह तो उखड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपनी पूरी शक्ति लगा चुकने के बाद तूफान थक चुका था और धीरे धीरे वह थम गया। अगले ही पल मंद पवन उसके सामने खड़ी थी। मंद पवन मतलब हवा, धीरे धीरे हवा चल रही थी। वह मंद पवन के सामने सिर झुकाए खड़ा था। मंद पवन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, इतनी ताकत लगाई और मुट्ठी भर घास भी ना ला पाए। मैं क्या करता, तूफान ने सफाई देते हुए कहा। जब मैं चलता था तो वह नीचे झुक जाती थी और मेरी पूरी शक्ति व्यर्थ हो जाती रही, मतलब उसकी शक्ति व्यर्थ होती रही। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसमें दिए गए गद्यांश में कौन कौन बातचीत कर रहा है, मतलब कौन कौन बात कर रहा है इस गद्यांश में। पढ़ा है ना हमने कौन कौन बात कर रहा है। एक तो कर रहा है दिए गए गद्यांश में तूफान और मंद पवन, तूफान और मंद पवन आपस में बात कर रहे हैं। ये कर रहे हैं ना आपस में बात। मंद पवन ने मुस्कुराते हुए कहा, किससे कहा, तूफान से। तूफान किस प्रकार बहा, तूफान कैसे बहा, तूफान पूरे बैग से बहा। क्या तूफान घास को उखाड़ पाया, बताओ, पढ़ा था ना हमने अपने ऊपर। नहीं, तूफान घास को नहीं उखाड़ पाया। तूफान घास को क्यों ना उखाड़ पाया, जब तूफान चलता था तो घास नीचे झुक जाती थी, इसलिए वह उसे उखाड़ नहीं पाया। दिए गए गद्यांश में उचित शीर्षक बताइए। अब आपने ये पढ़ा है, इससे आपको क्या समझ आया कि इसमें किसके बारे में ज्यादा बात हो रही है, तो उसी को आप इसका शीर्षक दीजिए। जैसे इसमें हमने दिया है तूफान का घमंड या तूफान और मंद पवन, ठीक है। या तो तूफान का घमंड भी हो सकता है, भाई तूफान घमंड दिखा रहा है अपना, तो वो लिख दो, या फिर तूफान और मंद पवन। इसी तरह हर गद्यांश आप लेसन पढ़ो, उनके अंदर भी गद्यांश होते हैं, एक एक पैसेज ले लो उसमें, उसको पढ़ो और उसके प्रश्न के उत्तर हल करो। तो अनसीन पैसेज कहीं से भी आ सकता है आपको, इसलिए सारे उदाहरण देखे। उदाहरण दूसरा है, ये आप पढ़ो इसको अच्छे से, ठीक है। यही आपका गृह कार्य है, इसको पूरे ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि गद्यांश के अंदर ही आपको उत्तर मिलते हैं। धन्यवाद।